इस ज़मीन को लेकर जो है कोट बसावा सिंह की पंचायत बहुत ही पशोपेश में है, परेशान है। और जो है इस बात को लेकर वो परेशान क्यों है वो हम आपको आगे वीडियो में दिखाने की कोशिश करेंगे। पूरी पंचायत इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और यहाँ ये बिल्डिंग देख रहे हैं आप, ये लाल कलर की, इसके अंदर सिंध एंड पंजाब बैंक की शाखा चल रही है और नोटिस दिया जा चुका है इनको, जैसा कि ग्राम पंचायत ने जो है पिछले दिनों भी बताया था। और जो है यहाँ पर इसको खाली नहीं किया जा रहा है। इस बिल्डिंग की वजह से बहुत से काम बाधित हो रहे हैं ग्राम पंचायत के, जैसा कि पिछले दिनों बताया गया था। लेकिन अब हम दोबारा नई अपडेट आपको बताएंगे कि इसको लेकर क्या मामला है। ज़मीन काफ़ी अच्छी खासी है, लगभग 1.5 से 2 एकड़ की ये ज़मीन है। इसके अंदर बीच में बिल्डिंग आने की वजह से वो हर काम बाधित हो रहा है। यहाँ पर बैंक है, बैंक को जो है ना आज ताला लगाने की प्रक्रिया यह है ग्राम पंचायत ने शुरू किया कि हम ताला लगाएंगे और जो है बैंक अधिकारियों को बाहर करेंगे और उसके बाद अगली प्रक्रिया शुरू की जाएगी ताकि इन लोगों को सबक मिले और जो है इस बिल्डिंग को खाली किया जाए। और फिर यहाँ पर जो ग्राम पंचायत करना चाहती है अगला कार्य उसको जो है अच्छे प्रभाव से या फिर अच्छे तरीके से उसको किया जाए। तो हम सुनाते हैं पूरी बात बैंक मैनेजर की और ग्राम पंचायत की कि वो लोग क्या कहते हैं इस बात को लेकर। इस वक्त हम ग्राम पंचायत कोट बसावा सिंह के अंदर खड़े हुए हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से, कैमरामैन से कहेंगे पूरी पब्लिक दिखाइएगा आप। तो यहाँ पर इस वक्त ग्राम पंचायत कोट बसावा सिंह के अंदर जो लोग यहाँ पर हैं वो एक डिस्प्यूट को लेकर यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। डिस्प्यूट क्या है वो तो हम यहाँ के जो सरपंच हैं और उसके बाद पूरी पंचायत के मेंबर हैं उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर एक डिस्प्यूट है बैंक को लेकर, पंजाब एंड सिंध बैंक को लेकर। कोई पुरानी बिल्डिंग है उसके अंदर बैंक अपना कार्य कर रहा है, बराबर कई सालों से कर रहा है और पंचायत को एतराज़ किस चीज़ पर है वो भी हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि डिस्प्यूट पंचायत के अधिकारियों के बीच है या फिर पूरी पंचायत और उसके बाद बैंक के जो कर्मचारी हैं इनके बीच क्या डिस्प्यूट है और यहाँ पर ये लोग आज इकट्ठा क्यों हुए हैं और हमें यहाँ पर आने की क्या ज़रूरत पड़ी है। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे सरपंच साहब से कि उन्होंने आज इतनी बड़ी पंचायत यहाँ पर क्यों बुलाई है। सरपंच साहब, सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे कि यहाँ पर आज पंचायत आपने बुलाई है तो मुख्य कारण क्या है इसका और आप लोग चाहते क्या हैं? सर नमस्कार आपको। हम ये चाहते हैं जी, ये जो बिल्डिंग बनी हुई है बहुत पुरानी बिल्डिंग हो चुकी है ये और सरकार ने इसको कंडम घोषित कर दिया है जी। ये 2017 में इसको कंडम घोषित कर दिया गया है। हमारे पास इसके कागज़ हैं, विद प्रूफ ले रहे हैं हम। बस थोड़ा सा मैं पढ़ के उठाइए ज़रा। देखिए हम अपने सभी देखने वालों से पढ़कर सुना देते हैं। एलडीएम का लेटर है जी। ये एलडीएम साहब का लेटर है। ऊपर लिखा है प्रेषक खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी छछरौली, सेवा में अग्रणी जिला प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक यमुनानगर। ये यमुनानगर के नाम जो है खत जो है यहाँ पर भेजा गया था और उसके बाद विषय क्या डाला गया है इसमें क्रमांक है 2207 और SEPO दिनांक 1/4/2023 ये इसकी डेट है। उसके बाद विषय क्या डाला गया है? विषय डाला ये गया है ग्राम पंचायत कोट बसावा सिंह ने पंचायती रेस्ट हाउस में चल रहे बैंक बारे। अब इसके बारे में पंचायत ने क्या इसके अंदर कहना चाहा है, आगे लिखा गया है कि उपरोक्त विषय बारे आपकी सेवा में लिखा जाता है ग्राम पंचायत कोट बसावा सिंह द्वारा प्रस्ताव नंबर 1 दिनांक 17/3/2023 कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि ग्राम पंचायत कोट बसावा सिंह ने पंचायती रेस्ट हाउस के भवन में काफ़ी वर्षों से पंजाब एंड सिंध बैंक की शाखा चल रही है, जिसके इवज़ में संबंधित बैंक द्वारा पंचायत को किराया दिया जाता है। ग्राम पंचायत की उक्त भवन को उप मंडल अधिकारी PWD B&R द्वारा कंडम घोषित किया गया है, जिस बारे ग्राम पंचायत द्वारा संबंधित बैंक के प्रबंधक को उक्त भवन कंडम होने के कारण खाली करवाने बारे पत्राचार किया गया है, परंतु संबंधित बैंक द्वारा भवन को खाली नहीं किया जा रहा है। सबसे बड़ा डिस्प्यूट तो यही है। अतः यानी इसलिए ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आपकी सेवा में सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही प्रेषित हेतु है। संलग्न उक्त और नीचे खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी छछरौली के हस्ताक्षर हैं। तो ये हमने आपको पूरा पढ़ के सुनाया। डिस्प्यूट आप लोगों की समझ में आ गया होगा इस खत को पढ़ने के बाद। तो हम सरपंच साहब से दोबारा फिर पूछ लेते हैं। जी सरपंच साहब क्या कहना चाहेंगे? ये एलडीएम साहब ने लेटर लिखा था जी, ये हमने लेटर भेजा है। 3 नोटिस भेज चुके हैं हम मैनेजर साहब के पास जी। और ये PWD ने 2017 में कंडम कर दी थी बिल्डिंग, ये
इसके पास हमें इसकी बाबत नोटिस भी दिया गया है। अभी ये कंडम आप घोषित हो चुकी है बिल्डिंग, इसकी बोली करा दी जाए, तोड़वा दी जाए। अब बिल्डिंग बिल्कुल ही कंडम हो गई है, लेकिन जो बैंक है यहाँ पर चल रहा है यो इस कंडम बिल्डिंग में जो खस्ता हालत में है बिल्कुल, इसको खाली नहीं कर रहे हैं। अच्छा, कल कोई हादसा हो जाए, कोई किसी की जान माल का नुकसान हो जाए, बिल्डिंग गिर जाए, तो इसका मालिक कौन है जी? कौन इसकी लोगों की जान के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, इसका कौन मालिक है जी? कौन वाली वारस है जी? एक सवाल मैनेजर साहब को हमने भेजा है, अभी पत्र भी भेजा है, इनको बोला भी है इसको बिल्डिंग को खाली कर दिया जा। इसमें पीछे बरसातों के मौसम में 2 फुट पानी भर गया था। अच्छा, इस चीज़ की हमारे पास वीडियो भी है, मैनेजर साहब से भी पूछ सकते हैं आप, इनकी फाइलें तक डूब गई, लेकिन फिर भी ये इसको खाली नहीं कर रहे हैं जी। अच्छा, पता नहीं किस वजह से नहीं खाली कर रहे हैं। लेकिन और मेन हमारा मकसद क्या है जी? इसको एक तो कंडम हो गई है, किसी की जान माल का नुकसान हो सकता है। दूसरा हम क्या सोच रहे हैं, इसको जैसे बिल्डिंग कंडम हो चुकी है यहाँ से, इसको यहाँ से कंडम वही बिल्डिंग को तोड़वा के यहाँ पर प्लान करके हमारा विचार है यहाँ पर पैलेस बनवाने का, क्योंकि जगह जमीन दिखाइए, कैमरामैन से कहेंगे जमीन दिखाइए सारी। जी देख लो जी, जगह बहुत ज़्यादा है, लेकिन बिल्डिंग बीच में है। इस जो ज़मीन है इसके बीच में बिल्डिंग बनी हुई है। हम किस साइड बिल्डिंग पैलेस बनाए हैं? अगर ये बिल्डिंग किसी साइड में चली जाए, यहाँ से उठ जाए, तो हम यहाँ दूसरी बिल्डिंग बनवा सकते हैं, पैलेस बनवा सकते हैं। सरपंच साहब, एक सवाल जहन में आ रहा है, कोई आसपास इलाके में कोई ऐसी कंडम बिल्डिंग पीछे गिरी भी थी जिसमें कुछ चल रहा था, कुछ सरकारी काम, और कोई टिब्बी राइयाँ साइड में? हाँ, टिब्बी राइयाँ साइड थी ना, टिब्बी साइड थी, वो बिल्डिंग भी पुरानी थी, उनको भी बार बार नोटिस भेज रही थे भी बिल्डिंग को खाली कर दिया जाए, लेकिन वो खाली नहीं कर रहे, जिसकी वजह से खाली नहीं करी, उनकी जान माल का नुकसान हुआ है। अच्छा। अभी बरसातों के सीजन में अभी यहाँ पर कोई जान माल का नुकसान हो गया है, तो इसका वाली वारस कौन है? मैनेजर साहब ही हैं, अभी ये जानबूझ के लोगों की जान माल से खेल रहे हैं। अगर कोई नुकसान हो जाता है इसका, तो मालिक यही है मैनेजर साहब। तो मैनेजर साहब भी बिल्कुल मौके पे मौजूद हैं, सॉरी, तो उनसे भी ज़रा हम एक सवाल कर ले। मैनेजर साहब, आप कब से पोस्टेड हैं यहाँ पर? जी, जुलाई 2021। क्या नाम बताइए? अमित आनंद। अमित आनंद जी। अमित आनंद जी 2021 से पोस्टेड हैं आप, तो बराबर, चूँकि 2021 में तो पंचायत का गठन नहीं हुआ था, पिछली पंचायत चल रही थी और बीडीओ साहब और सेक्रेटरी साहब पूरा कार्य देख रहे थे। इनका जो पंचायत का नया गठन हुआ है वो शायद नवंबर 2022 में हुआ है, उसके बाद ये सरपंच बने हैं। उसके बाद बराबर आपके पास नोटिस आ रहे हैं, जैसे सरपंच साहब ने बताया, 3 नोटिस बताया ना सरपंच साहब? 9 महीने से मैं बकायदा इनको बोल रहा हूँ, ये मेरे को 2 दिन में, 4 दिन में, 1 हफ्ते में कह के इन्होंने पिछले 9 महीने से मेरे को लारे में रखा गया है। भी आज करें, खाली कल करेंगे, हेड ऑफिस से फ़ोन आएगा, हेड ऑफिस से कागज आएंगे, फिर ये वायर वगैरह मेरे को लारे में रखा गया है। अच्छा, ठीक है जी। तो बहानेबाजी थी, बहानेबाजी बना रहे हैं। अब ये पंचायत है, गाँव इतना बड़ा है, मेरे को कह रहे हैं अभी सरपंच साहब ने जो वादे करे थे वो तो भूल गया वादे हो। अच्छा, हमने यहाँ पैलेस बनवाने का वादा किया था, पैलेस बनवाएंगे। पैलेस कैसे बनवाएंगे? अगर ये बिल्डिंग यहाँ से टूटे खाली है तभी बिल्डिंग दूसरी हम यहाँ बनाएंगे जी। पैसे हमारे पास हैं, पर लेकिन बार बार लैप्स हो रहे हैं वो पैसे। एक बिल्डिंग बीच में खड़ी है, इस वजह से लैप्स हो जाए। जगह खाली नहीं है आपके पास, तो सरकार को भी क्लियरेंस चाहिए होता है इसका। तो क्या कहना चाहेंगे मैनेजर साहब? इसके बारे में नोटिस मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके कान पे बिल्कुल जोन नहीं रेंग रही है, कारण क्या है उसका? सर देखिए, जितने भी नोटिस आए हैं ना, वो सारे हेड ऑफिस जा चुके हैं। हेड ऑफिस कहाँ पर है आपका? दिल्ली जी। तो हमारे पास से जो प्रपोजल, जो भी कागज़ और जो फॉर्मेलिटी होनी थी वो हम सारी कर चुके हैं। हमें कहा गया था कि आप बाहर गांव में ही अपना 2-3 प्रीमाइसेस और देख के रखो, जाके हम शिफ्ट हो सकते हैं, तो वो भी हमने देख लिया। और मतलब हमारे तरफ से कंप्लीट प्रपोजल जो शिफ्टिंग के लिए है ना, उसकी जो भी फॉर्मेलिटी थी वो कंप्लीट है, वो सिर्फ हेड ऑफिस में पेंडिंग है, और जब तक वहाँ से सैंक्शन नहीं आएगी हम कुछ कर नहीं सकते। सैंक्शन की वजह क्या है, इतना मतलब लेट हो रहा है, कारण क्या है? ये सर हमें नहीं पता होता, क्योंकि ये काफ़ी ऊपर के अधिकारियों वाली बात है। हम सिर्फ अपने जोनल ऑफिस से वो कर सकते हैं जी। तो आपने बताया नहीं है कि हमारे पर प्रेशर है और हमें कभी भी निकाला जा सकता है बैंक के अंदर? बताया हुआ है सारा कुछ, और इनसे चीफ साहब खुद मिल के भी गए थे, जोनल मैनेजर साहब आए थे, वो भी इनसे मिल के गए थे, सारा कुछ उनको पता है स्थिति का। अच्छा, हाँ। तो उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं है किसी तरह का? हाँ, अभी फिलहाल तक कुछ नहीं है, अभी वो पेंडिंग है हेड ऑफिस में, हमारे पास नहीं आया। यहाँ पर मैसेज आपने कहा कहाँ देखे हैं आपने? कोट बसावा में एक तो सरपंच साहब ने अपने ही घर पे दिखाया है, और बाकी इनके आसपास में ही है। इसका किराया कितना है? किराया तो इसका है 796 रुपये है। अच्छा, 796। अब इतनी बड़ी बिल्डिंग है, दोबारा दिखाइए, कैमरामैन से कहेंगे दोबारा बिल्डिंग दिखाएं। इस बिल्डिंग का 796 रुपये किराया बताया गया है, जो पुराने दौर से चला आ रहा है, और ये शायद कुछ बढ़ोतरी होती है इसमें साल ब साल? कोई बढ़ोतरी नहीं, कुछ भी बढ़ोतरी नहीं है। आप देखिए, आप बिल्डिंग दोबारा कहेंगे, दोबारा बिल्डिंग को दिखाइए, जूम करके दिखाइए थोड़ा सा।
अब आप देख सकते हैं, ये देखिए कैमरा, आप जूम करके बिल्डिंग देख रहे हैं। क्या इस लगभग अगर यही बिल्डिंग शहर के अंदर हो, बड़े जगाधरी, यमुनानगर, छछरौली या फिर किसी बड़े कस्बे के अंदर, बिलासपुर, कहीं भी लगभग 20,000 रुपये से किराया इसका कम से कम नहीं होगा। अगर बड़े शहर में हो तो 50-60 हज़ार रुपये से इसका किराया कम नहीं है। तो यहाँ पर तो 700 रुपये में टरकाया जा रहा है कोट बसावा सिंह पंचायत को। कितना बड़ा चूना इस वक्त लगाया जा रहा है, या फिर नुकसान की बात कहेंगे, क्योंकि एक तो बिल्डिंग है, दूसरा पूरी जगह घेरे हुए है, और तीसरा जो है ना आर्थिक नुकसान यहाँ पर ग्राम पंचायत का हो रहा है। अगर इसी का लगभग 20-25 हज़ार रुपये किराया होता तो वो भी ग्राम पंचायत में कहीं ना कहीं लग सकता था, किसी न किसी का कोई विकास कार्य कराया जा सकता। लेकिन 700 रुपये में करेंगे। 700 रुपये तो जो है इनके झाड़ू के अंदर ख़त्म हो जाते होंगे आप लोग ना, झाड़ू या फिर कोई ग्रीसिंग वगैरह गाड़ी वगैरह की ना, तो ये सब है। तो अब आप बता सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं खुद। अभी हम आपको पूरी बिल्डिंग आपको चारों तरफ से दिखाने की कोशिश करेंगे, और जितने भी सरपंच साहब ने बातें बताई हैं, उसके बाद मैनेजर साहब ने बातें बताई हैं, और आज तो यहाँ पर ताला लगा दिया गया है। तो चूँकि आप लोग देख रहे हैं पूरा मेंबर स्टाफ को दिखाइए तरफ, मेंबर स्टाफ पूरा बाहर बैठा हुआ है आज, क्योंकि ताला लगा दिया गया है पंचायत की ओर से, और कहा गया है कि आप लोगों को अंदर जो है दाखिल नहीं होने देंगे, क्योंकि जब तक हमारे मामला बिल्कुल साफ़ नहीं हो जाता है और हमें बिल्कुल कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल जाता है, तब तक इसका ताला नहीं खोला जाएगा। अब अगली प्रक्रिया क्या है सरपंच साहब? ताला तो लगा दिया है, आगे की प्रक्रिया है क्या आपकी? आगे की प्रक्रिया ये है भी, अगर हम ताला खोलते हैं अभी, अगर मैनेजर साहब कहते हैं अभी ताला खोल दो, हम मेरे अधिकारी अगर कहेंगे मेरे को, मेरे वीडियो साहब कहेंगे या मेरे ऊपर जो भी अफसर हैं वो अगर मेरे को कहेंगे भी ताला खोल दो, तो मैं खोल दूंगा जी। लेकिन उसकी जिम्मेवारी मैनेजर साहब अगर हमें ये लिख के दें भी लोगों की अगर किसी की जान माल का नुकसान हो गया तो हम जिम्मेवार हैं, हमारा पूरा जो स्टाफ है वो जिम्मेवार है, तो कोई दिक्कत नहीं। कंडम बिल्डिंग है, बिल्कुल खस्ता हालत में कभी भी गिर सकती है, तो हम ताला खोल देंगे। नहीं, अपनी जिम्मेवारी पे बैठ जाओ, मतलब जिम्मेदारी ले लें। हाँ, अपनी जिम्मेवारी पे बैठ जाओ, भी कोई दिक्कत नहीं है। किसी की जान माल का नुकसान हो गया है तो हम मालिक हैं, जी। तो हम तो खोल देंगे अगर मेरा कोई अधिकारी कहेंगे जी। जी सरपंच साहब ने कहा कि आला अधिकारी जो ब्लॉक अधिकारी हैं उनके ऊपर छोड़ दी गई है पूरी बात। अगर वो कहते हैं ताला खोल दिया जाएगा, नहीं कहेंगे तो ताला नहीं खोलेंगे, लेकिन जिम्मेदारी मैनेजर साहब को लेनी पड़ेगी। कल बड़ा कोई नुकसान हो जाता है तो फिर इसकी भरपाई मैनेजर साहब करें, या फिर इनका जो बैंक स्टाफ है वो करे, या फिर इनका जो हेड क्वार्टर के लोग हैं वो इसकी भरपाई करें। तो हेड क्वार्टर को भी सोचना होगा। हमारी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को हम पहुंचा रहे हैं अपना संदेश ग्राम पंचायत का, कि इस कंडम बिल्डिंग को घोषित किया जा चुका है B&R की ओर से, और बहुत पहले कंडम घोषित किया जा चुका है। उसके बाद जो है अधिकारियों को भी अब सोचना होगा इस जनता के भले के लिए, कि इस जनता का भला अब कैसे होगा। इस बिल्डिंग को या फिर अपना काम कहीं और पर शिफ्ट किया जा सकता है। पूरे कोट बसावा सिंह के अंदर 3 पंचायतें लगती हैं यहाँ पर, कोट सरकारी, कोट बसावा सिंह, कोट मुश्तरका। ये 3 पंचायतों में कहीं भी जगह किराए पर मिल सकती है, तो वहाँ पर इस काम को शिफ्ट किया जा सकता है। तो मैं, और ख़ास तौर से मैं चौधरी कंवरपाल गुर्जर जो यहाँ के मिनिस्टर हैं, उनकी ग्राम पंचायत, उनके हलके की ये ग्राम पंचायत है, उनसे भी कहना चाहेंगे अपने माध्यम से और पूरी पंचायत के माध्यम से कि इस चीज़ को संज्ञान में लेकर इनके विवाद का निपटारा तुरंत प्रभाव से होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लोगों की हितों की बात है, लोगों की भलाई की बात है। अगर कल कोई नुकसान हो जाता है तो सरकार के ऊपर पूरी पब्लिक ब्लेम लगाती है कि सरकार की अनदेखी की वजह से इतना कुछ हुआ है। तो मैं चौधरी कंवरपाल गुर्जर से भी कहना चाहूँगा कि हमारे इस वीडियो के माध्यम से जल्द इस विवाद का निपटारा करके ग्राम पंचायत को जो ये चाहती है यहाँ पर कुछ पैलेस वगैरह बनवाना, उस काम को तुरंत प्रभाव से किया जाए, ताकि पंचायत में जो वादे किए हैं सरपंच साहब ने, उन वादों को पूरा किया जा सके। तो मैं अपने सभी देखने वालों से कहना चाहूँगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तो मैं कैमरामैन के साथ अली जा रहा हूँ, पॉलिटिकल न्यूज़। धन्यवाद।